दुबई के लिए नामुमकिन जैसा कोई लफ्ज नहीं। फिर चाहे वो बुर्ज खलीफा हो जो आसमान को छू रही हो, पाम जुमेरा हो जिसने समुंदर को एक फ्यूचरिस्टिक शहर बना दिया, या फिर ब्लू वाटर आइलैंड्स पर खड़ा एन दुबई 250 मीटर ऊंचा दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील हो। हर प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग का करिश्मा है, लेकिन हर ख्वाब पूरा हो जाए ये कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता है। इसकी एक मिसाल है वर्ल्ड आइलैंड्स, जो आज भी ज्यादातर खाली है, और इसी सिलसिले का सबसे बड़ा राज है पाम जबल अली, एक आइलैंड जो पाम जुमेरा से 2 गुना बड़ा सोचा गया था। 2002 में शुरू हुआ ये ख्वाब, लेकिन 2008 के फाइनेंशियल तूफान ने इसे अधूरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज 2 दहाइयों बाद सवाल ये है, क्या ये वापस उठकर दुबई के बाकी मेगा प्रोजेक्ट्स की तरह दुबई का क्राउन बन सकता है, या हमेशा के लिए एक अधूरा ख्वाब ही रह जाएगा। 2002 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने पाम जबल अली को पाम जुमेरा से 2 गुना बड़ा बनाने का प्लान सेट किया, ताकि फ्यूचर की वाटर फ्रंट लिविंग और टूरिज्म को नए लेवल तक ले जाया जा सके। नहील बिल्डर्स, वही कंपनी जो पाम जुमेरा पर पहले से काम शुरू कर चुकी थी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को भी संभाला। पाम जबल अली का डिजाइन भी पाम जुमेरा की तरह पाम ट्री जैसा था, सिर्फ फर्क ये था कि पाम जबल अली पाम जुमेरा से 2 गुना बड़ा होने वाला था। इनिशियल प्लान में 6 मेरीनास, वाटर थीम पार्क, सी विलेज और पानी पर स्टिल्ट होम्स जैसे फीचर्स शामिल थे। स्ट्रेटेजिक मकसद था कोस्ट लाइन और बीच फ्रंट को बढ़ाना, हॉस्पिटैलिटी को नई बुलंदियों तक ले जाना और दुबई की ब्रांड स्टोरी को वाटर फ्रंट के जरिए दुनिया के सामने पेश करना। उस वक्त पाम जुमेरा 2001 से बन रहा था और उसकी प्रोग्रेस ने प्लानर्स को यकीन दिलाया कि ये मॉडल भी सक्सेसफुली डिलीवर हो सकता है। अक्टूबर 2002 में पाम जबल अली पर काम शुरू हुआ और मिड 2008 तक कंप्लीशन का टारगेट रखा गया था। पेपर पर सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन रियलिटी कुछ और ही दिखाने वाली थी, और फिर जल्द ही वो चीज सामने आई जिसने इस विजन को हिला कर रख दिया। समुंदर से जमीन निकालना इतना आसान नहीं होता। पाम प्रोजेक्ट्स ने समुंदर की रेत को स्पेशल मशीन से उठाकर जीपीएस के जरिए बिल्कुल सही जगह पर फेंक कर आइलैंड की शेप बनाई। डेजर्ट की रेत ज्यादा स्मूथ होती है, इसलिए पाम प्रोजेक्ट्स के लिए समुंदर की मजबूत रेत ली गई, जो शिप्स और पाइप्स के जरिए साइड तक पंप की गई। लहरों का जोर तोड़ने के लिए बाहर के क्रीसेंट की दीवार को पत्थरों से बनाया गया, ताकि अंदर का पानी पुरसुकून रहे और किनारों की रेत महफूज रहे। जमीन को स्टेबल रखने के लिए इंजीनियर्स ने रेत को टाइटली प्रेस करके फाउंडेशन को मजबूत बनाया। कम्प्लेक्स कर्व्स बनाने के लिए डीजीपीएस और सर्वे टीम्स हर ब्रांच को सेंटीमीटर लेवल तक एक्यूरेसी से शेप करती रही, ताकि आइलैंड की शेप बिल्कुल परफेक्ट हो। पाम जबल अली पर प्रोटेक्टिव वाल दिसंबर 2006 तक रेडी हो गया और अप्रैल 2007 में साइट पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी शुरू हो गया। मेरीन फेस का ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था। वाटर सर्कुलेशन के लिए डिजाइन में चैनल्स और ओपनिंग्स का ख्याल रखा गया, ताकि अंदर का पानी बाहर के पानी से मिक्स होकर फ्रेश रहे। देखते ही देखते मैप्स पर पेंसिल से बनी पाम को समुंदर में रियलिटी में बदल दिया गया, लेकिन इंजीनियर्स नहीं जानते थे कि उनकी सारी मेहनत पर अनकरीब ही पानी फिरने वाला है। पाम जबल अली अनाउंस होते ही इन्वेस्टर्स का क्रेज शुरू हो गया। विलास और प्लॉट्स लॉन्च होते ही कुछ दिनों में सोल्ड आउट हो गए और बिलियंस ऑफ दिरहम्स रेस हुए। हर कोई समझता था कि ये दुबई का अगला गोल्डन प्रोजेक्ट होगा, इसलिए डिमांड स्काई हाई थी। मार्केटिंग कैंपेन्स ने इसे फ्यूचर का वाटर फ्रंट पैराडाइज बना कर दिखाया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में इस ख्वाब को ऐसे नजर लगेगी कि ये दोबारा शायद उभर भी ना पाए। 2008 में यूएस बैंक्स ने पहले आसान और रिस्की होम लोन्स दिए। जब घरों की प्राइसेस गिर गई तो बहुत लोग किस्तें ना दे सके और इन लोन्स की वैल्यू टूट गई, जिसकी वजह से यूएस हाउसिंग मार्केट क्रैश हो गई। इसके बाद लेहमन ब्रदर्स, जो उस वक्त का एक बड़ा बैंक था, 15 सितंबर 2008 को बैंकरप्ट हो गया। दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट जो इजी क्रेडिट पर चल रही थी, उसकी भी डिमांड गिर गई और 2009 के पहले महीनों में प्रॉपर्टी की कीमत कई जगहों पर 40 से 60% तक नीचे आ गई। दुबई वर्ल्ड दुबई की सरकारी कंपनी है, जिसके नीचे नखील आता है, वही कंपनी जो पाम जबल अली को डेवलप कर रही थी। इन प्रोजेक्ट्स के लिए दुबई वर्ल्ड और नखील ने बैंक से लोन लिए और बॉन्ड्स के जरिए पैसा उठाया। 2009 से 2008 के क्राइसिस के बाद प्रॉपर्टी सेल्स गिर गई और नया पैसा मिलना मुश्किल हो गया, इसलिए कर्ज चुकाना एक बड़ा मसला बन गया। नवंबर 2009 में दुबई वर्ल्ड ने अपने कर्जों को टेम्परेरी रोक दिया और लगभग 2,17,100
करोड़ रुपए का फाइनेंशियल प्लान अनाउंस किया, जिसमें से 50,100 करोड़ नहील के लिए था। नहील का एक 29,200 करोड़ रुपए का बॉन्ड 14 दिसंबर 2009 को ड्यू था, जिसने प्रेशर और बढ़ा दिया। ये न्यूज मार्केट्स के लिए बड़ा शॉक थी। इस डेबिट स्ट्रेस की वजह से कैश फ्लो रुक गया, कंट्रैक्टर्स को पेमेंट डिले हुई और पाम जबल अली जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर कंस्ट्रक्शन रुक गई। ये बात नहील के सीईओ ने बाद में कंफर्म भी की कि प्रोजेक्ट रीस्टार्ट करने का इमीडिएट प्लान नहीं। 2009 के बाद सालों तक साइट पर खामोशी रही। 2018 तक भी डेवलपर्स ने इसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कहकर नो इमीडिएट प्लान्स टू रीस्टार्ट का स्टांस रखा। इस दरमियान इन्वेस्टर्स की परेशानी बढ़ती रही। 2011 में रीफंड्स की ऑफर्स का जिक्र आया और 2014 में 74 बायर्स ने रूलर्स कोर्ट को लेटर लिखकर अनसर्टेनिटी पर आवाज उठाई। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक प्रोजेक्ट रुकने से पहले सिर्फ 29 होम्स सेल हुए, जो मार्केट की हालत और प्रोजेक्ट की स्लो डाउन स्टोरी को और वाजे करती है। और फिर 2022 में मीडिया रिपोर्ट्स ने यह खबर उठाई कि पाम जबल अली की फॉर्मल कैंसिलेशन के लिए कोर्ट जजमेंट तक की बात हुई, यानी 2009 के क्राइसिस के बाद से ये प्रोजेक्ट असल में फ्रीज ही रहा। 2008 के क्राइसिस के बाद दुबई ने सिर्फ रिकवरी नहीं की, उसने अपने आप को दोबारा री इन्वेंट भी किया। एक्सपो 2020 ने इस कम बैक का सबसे बड़ा सिंबल बनकर दुनिया को दिखाया कि दुबई अब भी इनोवेशन का मरकज है। इस इवेंट ने यूएई की इकोनॉमी को 3,52,000 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म बूस्ट दिया और टूरिज्म, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी को नए लेवल तक ले गया। एक्सपो के बाद उसी साइट पर एक्सपो सिटी दुबई लॉन्च हुआ, जो आज दुबई 2040 के विजन का हिस्सा है। 2021 में अनाउंस हुआ दुबई 2040 अर्बन मास्टर प्लान। ये एक रोड मैप है जो अगले 20 सालों में दुबई को दुनिया का सबसे सस्टेनेबल और लिवेबल शहर बनाने का टारगेट रखता है। इस प्लान के की गोल्स हैं ग्रीन और लेजर स्पेसिस को डबल करना, पब्लिक बीचेस की लेंथ 400% तक बढ़ाना, होटल्स और टूरिज्म लैंड एरिया को 134% तक बढ़ाना, स्मार्ट मोबिलिटी और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट करना। ये सब दुबई को एक फ्यूचरिस्टिक पीपल सेंट्रिक सिटी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पाम जबल अली अब इस विजन का सेंट्रल हिस्सा है। दुबई 2040 के अंडर ये आइलैंड दोबारा डिजाइन हो रहा है। 2 दहाइयों की खामोशी के बाद मई 2023 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने पाम जबल अली का नया फ्यूचरिस्टिक मास्टर प्लान अप्रूव किया। नए डिजाइन के मुताबिक पाम जबल अली 13.4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला होगा और 91 किलोमीटर बीच फ्रंट और 110 किलोमीटर कोस्ट लाइन ऐड होगी। इस पर 16 फ्रंट्स, 7 इंटरकनेक्टेड आइलैंड्स और 80 होटल्स और रिजॉर्ट्स होंगे। ये आइलैंड 30,000 से ज्यादा फैमिलीज को अकोमोडेट करेगा और 30% पब्लिक फैसिलिटीज रिन्यूएबल एनर्जी से चलेंगी। नए रेंडर्स और अनाउंसमेंट्स ने क्लियर कर दिया कि पाम जबल अली सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि दुबई का अगला लाइफस्टाइल आइकॉन बनने जा रहा है। एक ऐसा हब जो लग्जरी, सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट सिटी टेक को कंबाइन करेगा। 2 दहाइयों तक पाम जबल अली एक अधूरा ख्वाब रहा, मगर 2023 के मास्टर प्लान, 2024 से 25 के कॉन्ट्रैक्ट्स और 2026 से 27 के हैंड ओवर टारगेट्स के साथ ये फिर से दुबई के फ्यूचर का हिस्सा बन गया है। दुबई ने पहले भी नामुमकिन को मुमकिन बनाया। बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा और एक्सपो सिटी इसका सबूत है। सवाल ये है, क्या पाम जबल अली भी उन्हीं कहानियों में शामिल होगा या फिर दोबारा खामोशी में खो जाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प मालूमाती वीडियोस आइंदा भी मिलती रहें।